नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग में मैं आरपी व्यास उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जो सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं और जो शीयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का चैप्टर समझने के इच्छुक हैं। मैकेनिकल के अंदर भी ये पोर्शन कॉमन है, डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो। अब तक मैं 2 वीडियो इस पर यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। शीयर फोर्स पे उस पर मैंने समझाया था शीयर फोर्स के बारे में, वो दोनों शीयर फोर्स पर थे। आज जो ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 है, इसमें मैं आपको बेंडिंग मोमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। पिछली 2 वीडियो में मैंने शीयर फोर्स और शीयर फोर्स डायग्राम के बारे में बताया था। उसके अलावा शीयर फोर्स के जो साइन कन्वेंशंस होते हैं वो क्या होते हैं इसके बारे में स्पष्ट किया था। कि इन्हें अगर नहीं देखा हो तो यूट्यूब पे जाके मेरे प्लेलिस्ट से वो चैप्टर निकाल के आप उसको समझ सकते हैं। आज आप ये वीडियो लगभग आधे घंटे का होगा और अगर आप इसको शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो मेरा ऐसा अटल विश्वास है कि बेंडिंग मोमेंट को आप कभी नहीं भूल पाएंगे पूरे जीवन में। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और ये जो मेरा चैनल है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको लगातार मेरे वीडियोस मिलते रहें। और हाँ, ये मेरे मोबाइल नंबर है 9521663064। कोई भी प्रॉब्लम आपको हो इस कंसर्न चैप्टर के अंदर तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। तो मैं अगले वीडियोस में उसको लेके नया वीडियो बना के क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं, ध्यान सुनें। देखिए, बेंडिंग मोमेंट समझने के लिए इसमें एक शब्द आया मोमेंट, जिसको कहते हैं हिंदी में आघूर्ण। तो हमें पहले आघूर्ण के बारे में समझना होगा, आघूर्ण क्या होता है, मोमेंट क्या होता है। तो देखिएगा, जैसे ये कोई फोर्स है F और ये कोई पॉइंट है O, और हमसे कहा जाए इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट पता करो, तो हम क्या करेंगे कि उस पॉइंट से उस फोर्स की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ये स्मॉल d है। तो हम कहेंगे जो मोमेंट हुआ m इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट, वो हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस कई बार क्या होता है कि जैसे ये आपको दे दिया फोर्स F और पॉइंट यहाँ दिया आपको O, अब मोमेंट निकालना आपको। अब क्या है कि यहाँ तो जो फोर्स का जो वेक्टर था उसका ये हेड था और ये उसकी टेल थी। यहाँ पे हेड ये, टेल ये है और पॉइंट यहाँ पर है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फोर्स है ना इसकी डायरेक्शन को हम बैक लेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, इसको रिवर्स बढ़ाएंगे ऐसे, और फिर क्या करेंगे इस पॉइंट O से इसके ऊपर डाल देंगे परपेंडिकुलर, ये ऐसे, और ये जो डिस्टेंस बनी स्मॉल d, ये हो जाएगा मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये सिंपल सी बात है कि मोमेंट निकालने के लिए किसी भी पॉइंट के अबाउट किसी भी फोर्स का, उस फोर्स को उस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी लाइन ऑफ एक्शन की, ध्यान दीजिएगा मैं बोल रहा हूँ लाइन ऑफ एक्शन की। यहाँ फोर्स तो ये है लेकिन उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो वहाँ भी क्या था, फोर्स और लाइन ऑफ एक्शन आपको साफ साफ दिख रही थी। यहाँ पे या डी निकालने में दिक्कत नहीं आ रही थी, पर कई बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं और डी यू निकाल लेते हैं, वो गलत हो जाता है। तो ये हो गई पहली बात। अब होता है इसकी यूनिट। तो फोर्स की यूनिट नॉर्मली होती है किलो न्यूटन और डिस्टेंस की होती है मीटर। तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, मोमेंट की, वो बनेगी किलो न्यूटन मीटर। हम इसको किलो न्यूटन लिख के आगे डैश करके एम कर देंगे। कई बार बच्चे गलती में ये किलो न्यूटन पर मीटर कर देते हैं, ये रॉन्ग है। तो किलो न्यूटन डैश मीटर ऐसे कर देंगे तो इसका यूनिट कहलाएगी किलो न्यूटन इंटू मीटर एक्चुअली ना। अब अगर मैं आपसे कहूँ ये एक फोर्स है और एक पॉइंट O है जो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर ही आ रहा है, अब मोमेंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि फोर्स तो है लेकिन इस फोर्स की इस पॉइंट से डिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फोर्स इस पॉइंट से गुजर रहा है। तो इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट 0 हो जाएगा। हाँ, किसी और पॉइंट के अबाउट निकालना होता तो वहाँ से डिस्टेंस निकालते फिर वो 0 नहीं होता। लेकिन हाँ, जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट निकालना चाहते हो
अगर फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रहा है या फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से पास हो रही है तो उस फोर्स का मोमेंट होगा 0। ये कुछ बातें आपको समझाना ज़रूरी था ताकि आपको ये चैप्टर, ये जो पॉइंट क्लियर हो जाए। नाउ बात करते हैं मोमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो मोमेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है CW, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ CW यानी कि क्लॉकवाइज। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज ACW। मैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को बोलूँगा ACW और क्लॉकवाइज बोलूँगा CW। अब क्लॉकवाइज कैसा होता है मोमेंट, जैसे कोई पॉइंट है, अपन को फोर्स को देख के और उसकी डायरेक्शन कैसे है वो देख के और जिस पॉइंट के ऊपर मोमेंट निकालना है उसको देखकर हम तय करना पड़ेगा हमें कि ये मोमेंट जो है इस फोर्स का क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। बहरहाल आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है, वो पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। अगर कोई फोर्स इस पॉइंट से ऊपर है और राइट साइड में है, या लेफ्ट नीचे है और लेफ्ट में है, राइट में ऊपर, राइट में नीचे, लेफ्ट में, राइट में नीचे है, लेफ्ट में ऊपर है, ये सारे जो मोमेंट है ये क्लॉकवाइज मोमेंट कहलाते हैं। क्योंकि जैसे घड़ी चलती नहीं हो ऐसे, इस प्रकार चलेगी क्लॉकवाइज। और इसमें क्या होगा, ये पॉइंट है, ऊपर कोई फोर्स है वो लेफ्ट में है, नीचे कोई फोर्स है वो राइट में है, राइट में कोई फोर्स है वो ऊपर है और लेफ्ट में कोई फोर्स है वो नीचे है। तो ये बिल्कुल इसको एंटी क्लॉक घुमाने की कोशिश करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा। तो ये मोमेंट कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब अभी मैं आपको समझाना चाहूँगा कि किसी भी पॉइंट पर हम मोमेंट निकाल लें बीम के, तो राइट साइड से जितना मोमेंट आएगा क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड से उतना ही मोमेंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तभी वो बीम उस पॉइंट पर मुड़ना चाहेगी, या कोई फोर्स लग रहा है जिसके कारण मोमेंट हो रहा है उस बीम को मोड़ना चाहेगा। एक्चुअली क्या होता है कि बेंडिंग मोमेंट से ही पता पड़ता है कि बीम के उस सेक्शन पर जहाँ मोमेंट आप निकाल रहे हैं कितना ऐसा मोमेंट है जो उस बीम को मोड़ने की कोशिश करता है। शीयर फोर्स क्या करता है, बीम को उस सेक्शन पर काटने की, शेयरिंग करने की, और बेंडिंग मोमेंट क्या करता है, मोड़ने की। तो ये बेंडिंग मोमेंट और शीयर फोर्स जो होते हैं ये बीम के डिज़ाइन में बहुत काम आते हैं। इसको अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको क्या बताया कि भाई मोमेंट क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और अगर कोई फोर्स किसी पॉइंट से गुजरे तो उस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का मोमेंट 0 होता है। इतनी बात आपको मैंने अभी बताई है। अब देखिएगा, हम आज समझेंगे बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन। बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन देखिएगा, बंकन घूर्ण यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको बेंडिंग मोमेंट। शीयर फोर्स की जो परिभाषा थी बिल्कुल उसी के एनालॉगस ये बंकन घूर्ण की परिभाषा है, बेंडिंग मोमेंट की है। वहाँ पे वर्टिकल फोर्स था, यहाँ पे वर्टिकल फोर्स का मोमेंट है। वहाँ शीयर फोर्स था या बेंडिंग मोमेंट, बाकी वही लैंग्वेज है सारी। मैं लिखता हूँ उसकी परिभाषा हिंदी में। देखिएगा, धरन के किसी खंड पर बंकन घूर्ण उस खंड के बाईं अथवा, मैं अथवा पे जोड़ दे रहा हूँ, अथवा दाईं ओर के सभी ऊर्ध्वाधर बलों के आघूर्णों का बीजीय योग होता है। आघूर्णों का बीजीय योग होता है। शीयर फोर्स में क्या था, बाईं अथवा दाईं ओर के सभी ऊर्ध्वाधर बलों का बीजीय योग। इसमें क्या है, ऊर्ध्वाधर बलों के आघूर्णों का बीजीय योग, algebraic sum of all the moments of vertical forces either to the left or to the right of that section। तो ये बेंडिंग मोमेंट की किसी भी सेक्शन पर डेफिनेशन है, हिंदी के अंदर लिखी मैंने। अब मैं लिख देता हूँ इसी को इंग्लिश के अंदर। देखिएगा,
Definition: bending moment at any section of a beam is algebraic sum of all the moments of vertical forces either to the लेफ्ट और, ये और ध्यान देना, या मैंने कहा ना अथवा, और टू द राइट ऑफ दैट सेक्शन. बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ ए बीम is algebraic sum of all the moments of vertical forces either to the left or to the right of that section. ये बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन है. जैसे हमने शीयर फोर्स निकाला था किसी भी सेक्शन पर, राइट से निकाला लेफ्ट से निकाला, तो क्या देखा था, राइट में जितना फोर्स नीचे है लेफ्ट में उतना ही फोर्स ऊपर होगा जो उस सेक्शन पर बीम को काटने की कोशिश करता है. या राइट में जितना फोर्स नीचे है लेफ्ट में तो ऊपर, या राइट में जितना ऊपर है उतना लेफ्ट में नीचे. यानी राइट लेफ्ट के अंदर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है ना वो रिवर्स होती है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है. इसी तरह से मोमेंट की बात कर रहा हूँ. हम जब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो आप अगर मोमेंट निकालेंगे ना बीम के किसी सेक्शन पर राइट हैंड में, अगर राइट हैंड साइड में कोई मोमेंट क्लॉकवाइज है तो उतना ही मोमेंट लेफ्ट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर राइट हैंड साइड में मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो उतना ही मोमेंट लेफ्ट के अंदर क्लॉकवाइज होगा. ये बात बिल्कुल डेफिनेट है. जैसे मान लीजिए कि आपने जितना मोमेंट राइट से निकाला वो क्लॉक आया, उतना ही लेफ्ट से निकालेंगे वो एंटी क्लॉक आएगा. ये अगर एम है तो ये भी एम ही होगा. या अगर आपने राइट से निकाला और वो एंटी क्लॉक है तो लेफ्ट से उतना ही होगा, क्लॉक होगा. जितना लेफ्ट में उतना ही राइट में, बिल्कुल पक्की बात है. और ये जो मोमेंट होता है ये बीम को मोड़ने की कोशिश करता है उस सेक्शन पर. तो ये आपको मैंने बताया है बेंडिंग मोमेंट के बारे में. उसके पहले मोमेंट क्या होता है, फिर मैंने बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन दी आपको. अब हम बेंडिंग मोमेंट निकालने की कोशिश करते हैं. अभी मैं आपको साइन कन्वेंशन नहीं बताऊंगा, अभी आपको केवल ये बताना चाहूँगा कि किसी सेक्शन पर मोमेंट निकालें राइट से या लेफ्ट से वो बिल्कुल बराबर आता है. तो कैसे पता करें, चलो एक काम करते हैं. पहले हम ए पे मोमेंट निकालते हैं. ए पे मोमेंट एट ए. अच्छा एक बात और है, मैंने जो पिछला वीडियो आपको बताया था, जो पिछले 2 वीडियो थे ना, उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि ए पर जो रिएक्शन थी आर ए वो थी 19 किलो न्यूटन. देखिएगा 5 और 10 15 और 2 दूनी 4 19, 15 4 19 हो गया, 19 हो गया ये. अब ये जो कैंटिलीवर होता है ना इसमें एक ही सपोर्ट होता है, इधर कोई सपोर्ट नहीं होता है. तो जैसे ये सारे फोर्सेस को रेजिस्ट किया और रिएक्शन आ गई, वैसे ही जितना मोमेंट ए के राइट में होगा उतना ही लेफ्ट में और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो उसको रेजिस्ट करेगा. देखिएगा कि बीम्स के चैप्टर के अंदर कुछ बातें और हमको समझनी होती हैं, वो बता देता हूँ. टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स. तो देखिए 3 तरह के सपोर्ट होते हैं. एक कहलाता है रोलर सपोर्ट, एक होता है हिंज्ड, एक होता है फिक्स्ड. तो ये फिक्स सपोर्ट है, ये सपोर्ट फिक्स्ड है. और इतना समझ लीजिए अभी फॉर द टाइम बीइंग कि रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट किसी भी मोमेंट को रेजिस्ट नहीं कर सकते. यानी कि रोटेशन के अगेंस्ट के अंदर रोटेशन को ये अपोज नहीं कर पाते. कोई चीज़ अगर घुमाना चाहे उसको तो घूम जाते हैं, लेकिन फिक्स सपोर्ट जो होता है वो रोटेशन को रेजिस्ट करता है, यानी कि मोमेंट को वहन करता है. इसका मतलब जितना मोमेंट इस सपोर्ट के राइट में होगा वो सारा का सारा ये उसको रेजिस्ट करेगा, यानी उसका प्रतिरोध करेगा, और उतने ही मोमेंट उसके इक्वल यानी बराबर, जितना राइट में उतने लेफ्ट में हो जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. अब देखिएगा राइट में सारे फोर्सेस जो नीचे लग रहे हैं ना, और ये यूडीएल नीचे है, पॉइंट लोड नीचे, तो मोमेंट कैसा बनेगा इसके राइट के अंदर सारा क्लॉकवाइज, राइट में नीचे क्लॉकवाइज.
तो इतना ही मोमेंट लग जाएगा लेफ्ट में, वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद हम बाकी बातें बाद में करेंगे। मैं मोमेंट ए पे निकालना चाहता हूँ, मैं कहूँगा इसको एम ए। अब देखिएगा सारे फोर्सेस 15 इंटू कितना हो गया, ये 15 इंटू 2 2 4 1 5, तो 15 इंटू 5 प्लस 10 इंटू, सॉरी 15 नहीं, ये 5 है, ये गलती से मैंने इसको जल्दी में 15 बोल दिया, ये 15 नहीं है, ये 5 ही है, ये इट इज़ 5 है। हाँ, तो 5 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 4 प्लस ये 2, देखिएगा ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, ये इसकी इंटेंसिटी है, तीव्रता है। तो पहले तो इसको बदलेंगे टोटल फोर्स में। कैसे बदलते हैं, किसी भी यूडीएल की जो इंटेंसिटी होती है उसको जो यूडीएल की जो लेंथ है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेंथ कितनी है इसकी, 2 मीटर, तो ये 2 इंटू 2 कर देंगे। इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। अभी ये मोमेंट नहीं हुआ है, अभी तो इस यूडीएल की जो इंटेंसिटी थी इसको मैंने इसकी लेंथ से गुणा किया है, ये टोटल फोर्स आ गया। अब यूडीएल जो होता है वो होता है रेक्टेंगुलर लोड, यानी मैं इसको एक रेक्टेंगल में एनक्लोज कर सकता हूँ। और रेक्टेंगल यानी आयत की जो सीजी होती है उसके सेंटर में होती है। यानी ये जो यूडीएल दिख रहा है आपको इतना 2 मीटर लंबा, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो ठीक सेंटर में होगी। इसके 2 मीटर लंबा है ना, तो 1 मीटर कहाँ से, डी से भी और सी से भी। मुझे मोमेंट कहाँ लेना है, ए पर, तो मैं इसकी जो सीजी होगी उसकी ए से दूरी निकालूंगा, तो वो कितनी होगी, देखिएगा ये 2 मीटर, तो ये टोटल ये है, ये तो खाली दूरी है। अब ये 2 मीटर इसकी लेंथ है, तो इसकी सीधी सेंटर में आएगी, तो उसको कहेंगे 2 का आधा, 2 बटा 2 कर देंगे, बस ये हो गया। 5 इंटू 5 25, 10 इंटू 4 40, 2 इंटू 2 4, और 2 बटा 2 1 और 2 3, 25 40 कितने होते हैं 65, और 4 3 12, ये 75 और 2 77 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट हुआ। कैसा हुआ, क्लॉकवाइज। अरे भाई ए पे निकाला मैंने राइट हैंड साइड से, ये मैंने राइट से निकाला है, क्लॉकवाइज आ गया। अब चूंकि ये सपोर्ट है, ये सारा मोमेंट सहन करता है, तो जैसे फोर्सेस को रजिस्ट करने के लिए आ गई थी रिएक्शन, फोर्स थे नीचे, रिएक्शन थी ऊपर, वैसे ही मोमेंट को रजिस्ट किया जाएगा। राइट में मोमेंट है क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट में मोमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये होगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। कितना, 77, इस बात को आप ध्यान रख लें, 77 किलो न्यूटन मीटर। अब मान लीजिए मुझको डी पे निकालना है, सपोज मैं निकालना चाहता हूँ डी पर, निकाल लेते हैं अभी डी पर। पहले मैं राइट से निकाल लूँ, देखो जब राइट से निकालता हूँ डी पे राइट से निकालूंगा, तो भाई डी के राइट में तो सारे ही आपके क्लॉकवाइज ही हैं, तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना। अब दूरी डी से लेंगे, ए से नहीं लेंगे। जिस पॉइंट पे मोमेंट निकालते हैं डिस्टेंस उसी पॉइंट से ली जाएगी। डी पे निकाल रहा हूँ एम डी, तो 5 इंटू कितना, ये 3, तो 5 इंटू 3 5 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 2, ये तो हो गए पॉइंट लोड के, प्लस ये यूडीएल है, तो 2 इंटू 2 तो कुल लोड हो गया। डिस्टेंस कितनी होगी, 2/2, क्योंकि ये 2 है, इसका सेंटर यहाँ होगा, यानी कि 2 का आधा करेंगे, तो कहाँ से, डी से। कितना हो गया भाई, ये 5 इंटू 3 15 प्लस 10 इंटू 2 20, 2 इंटू 2 4 इंटू 1, ये 2 4 एकम 4 और 20 24 और 15 39, ये आ गया 39 किलो न्यूटन मीटर। ध्यान दिए ना, ये मोमेंट जो आ रहा है ये क्लॉकवाइज आ रहा है, ये क्लॉकवाइज है। देखिए डी पे निकाला मैंने राइट हैंड साइड से, ये मैंने डी पे आर लिख देता हूँ, यानी डी पे राइट हैंड से निकाल। अब मैं देखो डी पे फिर निकाल रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि किसी भी सेक्शन के राइट में निकालेंगे, जितना फोर्स ऊपर आता है लेफ्ट में उतना फोर्स नीचे आएगा। ऐसे ही मोमेंट की बात है, किसी भी सेक्शन पर राइट में जितना मोमेंट आ रहा है क्लॉकवाइज, लेफ्ट से उतना ही मोमेंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये हमको जांच करनी है। अब मैं एमडी निकाल रहा हूँ, कैसे, लेफ्ट से। अब जब मैं लेफ्ट में देखूँगा डी पे, ध्यान से देखिएगा, डी पे मैं लेफ्ट में देख रहा हूँ, तो ये 77 एक प्योर मोमेंट है ड्यू टू फिक्स एंड सपोर्ट। ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या लिखूँगा मैं, 77 कैसे लिखूँगा, ACW एंटी क्लॉकवाइज।
प्लस डी पे निकाल रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। डी के लेफ्ट में देख रहा हूँ मैं, देखिए डी के राइट में तो ये 3 फोर्स थे, 1 2 3, और लेफ्ट में फोर्स तो एक ही है, लेकिन ये प्योर मोमेंट है। अब यहाँ एक गलती बच्चे करते हैं जो मैं सोचता हूँ आप लोग नहीं करें। ये 77 से बच्चे के बाद इसको 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे भाई ये 77 कोई फोर्स नहीं है, ये प्योर मोमेंट है, रजिस्टिंग मोमेंट है। जितना मोमेंट ए पे राइट हैंड साइड में डेवलप हो रहा है उसको ये रजिस्ट कर रहा है। जितना ज़्यादा मोमेंट होगा उतना ही रजिस्ट करेगा जब तक इसकी कैपेसिटी है। अगर बीम की कैपेसिटी नहीं है सपोर्ट की तो बीम फेल हो जाएगी। लेकिन चूंकि हम मान के चल रहे हैं कि बीम सेफ है, इसका मतलब जितना मोमेंट लग रहा है उतना इसमें डेवलप हो जाएगा रजिस्टिंग मोमेंट। तो ये 77 को आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये प्योर मोमेंट ही है, ये 77 किलो न्यूटन मीटर। हाँ, ये जो है रिएक्शन लग रही ऊपर, तो प्लस 19 इंटू 2, ये क्लॉकवाइज है। देखिए कैसे क्लॉकवाइज है, डी के लेफ्ट में देख रहे हैं और ये ऊपर है, डी के लेफ्ट में है ऊपर है, तो हो गया ना क्लॉकवाइज इस प्रकार से। अब आप जोड़ कर लो इसकी, तो 77 तो है एंटी क्लॉकवाइज और 38 है क्लॉकवाइज। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एंटी क्लॉक है एक क्लॉक है, दोनों को जोड़ तो सकते नहीं। तो इसका मतलब जब होता है ना प्लस माइनस होता है, तो अभी मैं प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, नेचर की बात कर रहा हूँ। तो इनको डिफरेंट, इनको आप ये मत कर देना कि दोनों को ऐड कर दो, नेचर अलग अलग है। तो आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। 77 में से 38 घटाएंगे, कितना बचेगा? 39 ही बचेगा, 39 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज है ज़्यादा 77 और क्लॉकवाइज है 38 कम, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अब आप देखिएगा कितना इजी हो गया कि जो ये डी पॉइंट था, ये डी पॉइंट, इसके राइट में 39 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट लग रहा था और लेफ्ट में भी उतना ही लग रहा है 39 किलो न्यूटन मीटर। यानी इस पॉइंट के ऊपर ये जो बीम थी उसके डी पॉइंट पर, ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट पर ये मोमेंट बीम को मोड़ने की कोशिश करता है। इस प्रकार से ये बीम मुड़ जाती है, बीम में बेंडिंग हो जाएगी इस तरह से, देखिए बीम भी मुड़ जाएगी इस प्रकार से। तो निकल गया डी पे, है ना। अब हम निकालेंगे, देखिए मैंने एक बीच में एक ई पॉइंट भी लिया था, इधर सी भी लिया था। तो अब हम निकालना चाहेंगे, मैंने अभी डी पे निकाला था, क्या निकाला? डी पर राइट से लेफ्ट से बराबर आ गया, 39 किलो न्यूटन मीटर आ गया। ये पेज नंबर 2 हो गया। 9 पेज नंबर 3 लेते हैं। अब देखिए मैं निकाल रहा हूँ सी पर, एम सी। अच्छा पहले मैं राइट से निकालूंगा, आर का मतलब राइट, सी पे निकाल रहा हूँ। सी पे देखो, सी के राइट के अंदर केवल एक ही लोड। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, जब मैं सी पे मोमेंट निकालूंगा तो इस 10 किलो न्यूटन का मोमेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि भाई जिस पॉइंट पे मोमेंट निकालना चाहते हो फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो मोमेंट कैसा आएगा? इसका पॉसिबल नहीं आना उसका। तो सी पे निकाल रहा हूँ मैं, सी पे राइट में देखिएगा, आर राइट 5 इंटू, ये दूरी कितनी है देखो, लिखना भूल गया मैं, ये 1 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, ये 0.5 मीटर है और ये 2 मीटर है। और ये जो रिएक्शन थी ये थी 19 किलो न्यूटन, और एक ये जो प्योर मोमेंट था ये था हमारा 77 किलो न्यूटन मीटर। मैं राइट से निकाल रहा हूँ सी पे, तो 5 इंटू 1, बस इतना ही तो है। ये 5 इंटू 1 बराबर 5 किलो न्यूटन मीटर। और ये सी के राइट में कैसा है? राइट में नीचे, यानी कि क्लॉकवाइज। अब मैं वापस सी पर ही निकाल रहा हूँ, लेकिन लेफ्ट से निकाल रहा हूँ, फ्रॉम लेफ्ट। अगर राइट से 5 किलो न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज है तो लेफ्ट से भी 5 किलो न्यूटन मीटर ही आएगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज होगा वो, तभी मुड़ेगा, वरना बीम कैसे मुड़ेगी? अगर दोनों तरफ क्लॉकवाइज हो गए तो बीम तो रोटेट कर जाएगी। अब देखिएगा लेफ्ट कैसे निकालें। मैं बात कर रहा हूँ कहाँ की? मैं सी की बात कर रहा हूँ। तो देखिए भाई सी के लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में कितने फोर्स हैं? सी के लेफ्ट के अंदर देखिए एक तो ये यूडीएल है, एक ये रिएक्शन है और एक ये प्योर मोमेंट है। प्योर मोमेंट को मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो देखिएगा कितना आएगा, एम सी बराबर 77, ये लिख दिया मैंने 77। कैसा है ये? एंटी क्लॉकवाइज, इंटू मत कर देना, मोमेंट है। अब ये 19, तो प्लस 19, मोमेंट कहाँ ले रहा हूँ मैं? सी पर। तो इस ये रिएक्शन की दूरी कितनी है सी से? 2 और 2 4, 19 इंटू 4। लेकिन ये कैसा है? ये क्लॉकवाइज है, क्योंकि सी के लेफ्ट में है, ऊपर है। लेफ्ट ऊपर क्या होता है? क्लॉकवाइज। मैं पहले बता चुका था फर्स्ट पेज पे, क्लॉकवाइज।
और आखिर में प्लस ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो 2 इंटू 2 कर दिया, कुल लोड आ गया। दूरी कितनी होगी, मैं मोमेंट का ले रहा हूँ, सी पर ले रहा हूँ, तो 2 का आधा कर देंगे, 2 का आधा कर दिया। ये भी, ये कैसा है, देखिए ये सी के लेफ्ट में है और नीचे है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, ये मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से, 77 एंटी क्लॉकवाइज प्लस 19 चौके 76 क्लॉकवाइज प्लस 2 दूनी 4 और ये एक ही रहेगा, 4 एकम 4 ही होता है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। अब हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को जोड़ लेते हैं, तो 77 प्लस 4 हो गए 81 किलो न्यूटन मीटर, ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा सारा ये किलो न्यूटन मीटर में आएगी यूनिट इसकी, किलो न्यूटन मीटर KNM प्लस ये कैसी हो रही है 76 किलो न्यूटन मीटर, ये है क्लॉकवाइज। ज़रा ध्यान से देखिएगा, 81 एंटी क्लॉकवाइज, 76 क्लॉकवाइज, इनको ऐड नहीं कर सकते, नेचर अलग है, तो 81 में से 76 घटाएंगे तो 5 ही तो आएगा, 5 किलो न्यूटन मीटर। और चूंकि ये ज़्यादा वाला एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। अब ध्यान से देखें, वो 5 किलो न्यूटन मीटर था इधर भी, और ये भी 5 किलो न्यूटन मीटर है, वो था क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए जैसे मैंने मान लो ये सी सेक्शन बनाया, तो सी सेक्शन के राइट में देखा था मैंने, तो ये 5 का आया था क्लॉकवाइज, 5 किलो न्यूटन मीटर, और लेफ्ट से देखा तो भी 5 ही आया है। तो इसका मतलब सी सेक्शन पर इतना बेंडिंग मोमेंट है, यानी यहाँ पर बीम इतने मोमेंट से मुड़ने की कोशिश करेगी, उसको हमें अगर चेक करना है तो। अब मैं निकालता हूँ भाई, बी पे निकालता हूँ, बी पे MB, बी पर पहले राइट से निकालते हैं, 0। अरे भाई बी के राइट में कुछ है ही नहीं, हवा है केवल, जब फोर्स ही नहीं तो मोमेंट कहाँ से होगा। लेकिन अगर मैं लेफ्ट से निकालूँ तो भी 0 आना चाहिए, अगर राइट से 0 आया है तो लेफ्ट से 0 ही आना चाहिए ना। अब मैं MB निकाल रहा हूँ, किधर से, लेफ्ट से। ध्यान से देखिएगा, अब इसको मैं MB निकालना चाहता हूँ लेफ्ट से, 0 कैसा आएगा, देखो इस चीज़ को, अगर मैं B के लेफ्ट में देखूँ तो ये 77 का प्योर मोमेंट है, तो 77 का प्योर लिख दिया, ये है एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ये जो 10 है ये भी B के लेफ्ट में ही है, ये भी नीचे है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो प्लस 10 इंटू 1, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा ये जो UDL है ये भी नीचे है ना, B के लेफ्ट में नीचे है, तो 2 इंटू 2 फोर्स हो गया। अब डिस्टेंस यहाँ ध्यान देना है, देखिए इस UDL का CG यहाँ सेंटर में होगा, 2 मीटर की सेंटर में ये 1 मीटर भी हो गया, कहाँ से, C से, पर हमको तो V पे देखना है, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो क्या लिखेंगे इसको, एक तो ये पूरा प्लस 2 का आधा किया था मैंने, और ये भी मोमेंट हुआ इसका एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। देखो B पे देख रहा हूँ ना मैं लेफ्ट से, देखो 5 मैंने नहीं लिया है, 5 क्यों नहीं लिया है कि मोमेंट B पे निकाल रहा हूँ और B पे ही लग रहा है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसको मोमेंट 0 ही होता है, मैं पहले पेज में बता चुका था आपको। तो 10 इंटू 1 और वो प्योर मोमेंट है, और ये ले ले UDL। और अब देखिए रिएक्शन है ऊपर लग रही है, ऊपर है, मैं एक बार यहाँ प्लस लिखूँगा, और 19 डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, 5। लेकिन ध्यान से देखिएगा B के लेफ्ट में ऊपर, यानी कि क्लॉकवाइज, ये हुआ सारा क्लॉकवाइज। तो एक तो है क्लॉकवाइज, बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज। अभी कितने होंगे अपन चेक करते हैं इस चीज़ को, बराबर। ये देखिए रिएक्शन जो थी ना हमारी, ये थी 19 किलो न्यूटन, और ये जो था यहाँ पे मोमेंट ये था 77 किलो न्यूटन मीटर। अब मैं MB निकालना चाहता था एक्चुअली, MB बराबर मैंने लेफ्ट से निकालने की बात की थी अभी, तो देखिएगा वापस देखते हैं अपन। 77 है एंटी क्लॉकवाइज, तो लिख देते हैं यहाँ पे 77 एंटी क्लॉकवाइज प्लस 10 इंटू 1 यानी कि 10,
ये है क्लॉकवाइज। फिर देखिएगा ये रहा यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना होता है 4, ये लिख दिया प्लस 4 इंटू 2/2 1 और 1 2, 2 इंटू 2 या 4 इंटू 2, ये भी है क्लॉकवाइज। 2 इंटू 2 आएगा 19 इंटू 5 95, ये भी था क्लॉकवाइज, ये भी था क्लॉकवाइज। देखिएगा 77 था आपके एंटी क्लॉकवाइज। फिर 10 इंटू 1 था एंटी क्लॉकवाइज। फिर 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 ये था एंटी क्लॉकवाइज। और 19 इंटू 5 ये था क्लॉकवाइज, ये था क्लॉकवाइज। ये सारे एंटी क्लॉकवाइज। एक्चुअली मैंने गलती लिख दिया, देखिए ACW 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 सभी एंटी क्लॉकवाइज है, मैंने गलती से क्लॉकवाइज लिख दिया। ये भी ACW है और ये भी ACW है, ठीक है ना। अब देखो ज़रा आप 77 प्लस 10 87 प्लस 4 दूनी 8, ये तो हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। और 95 है क्लॉकवाइज। तो 87 और 8 जोड़ दो, कितने हो गए 95। तो 95 तो है एंटी क्लॉकवाइज और 95 ही है क्लॉकवाइज। रिजल्ट 0। तो देखो मैंने लेफ़्ट से निकाला, ये लेफ़्ट से निकाला मैंने, ये बी पे निकाला ना लेफ़्ट से, तो 0 आया। ये देखो बी पे निकाला लेफ़्ट से, और बी पे जब मैंने राइट से लिया था सीधा 0 ही था। क्यों? क्योंकि बी के राइट में कोई फोर्स ही नहीं है। और लेफ़्ट में देखा, सर देखा, तो जितना मोमेंट क्लॉकवाइज था उतना ही मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज आ गया, इसलिए हो गया 0। अब देखिए अपन एक लास्ट पॉइंट कर लेते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं निकालता हूँ ई पर, ME मैं राइट से निकालना चाहूँगा ई पर, कितना राइट से। तो अब देखिएगा कैसे निकलता है। देखो ई पॉइंट ये है, यहाँ से 0.5 मीटर है, मैं राइट में देख रहा हूँ। राइट में देखो ये यूडियल भी नीचे है, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है। तो 5 इंटू कितना है ये 1 और ये 0.5, तो 5 इंटू 1.5, 5 इंटू 1.5। देखिए 5 है ना, इसकी दूरी लेंगे ई से, तो एक तो ये पूरी हो गई और ये 0.5 दे रखी आ गई आपको। प्लस 10 इंटू 0.5, 10 इंटू 0.5, इस 10 का मोमेंट, मैं ई पे मोमेंट निकाल रहा हूँ, इस 5 का 5 इंटू 1.5 और 10 इंटू आधा, प्लस यूडीएल 2 किलो न्यूटन पर मीटर है 2। अब यहाँ 2 इंटू 2 मत कर देना भाई, मैं ई पे निकाल रहा हूँ, तो ये दूरी लेनी है हमको इतनी सी, ये 0.5 है, तो 2 इंटू 0.5, ये तो फोर्स हुआ। और डिस्टेंस की कितनी होगी 0.5 का सेंटर का आधे आ पाएगा, तो 0.5 का आधा कर देंगे। तो 5 को गुणा करो 1.5 से 7.5 आएगा, 10 को गुणा करो 0.5 से तो 5 आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, और 0.5 इंटू 0.5 करेंगे तो 0.25 आएगा। अब ये 7.5 और 5 जोड़ो, कितना आएगा 7 और 5 12.5, और इसमें 0.25 आप जोड़ेंगे तो ये 12.75 किलो न्यूटन मीटर आएगा। और ये आपके आया है क्लॉकवाइज CW। अब आपके लिए होमवर्क है, आप क्या करना, इसी सी पॉइंट पर, सॉरी ये ई पॉइंट, इसी ई पॉइंट पर लेफ़्ट से निकालना। ये प्योर मोमेंट है 77 किलो न्यूटन मीटर, आप लेफ़्ट से निकालेंगे तो एग्जैक्टली 12.75 आना चाहिए। राइट से जितना क्लॉकवाइज आया था, लेफ़्ट से उतना ही एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ये काम आप कीजिएगा। और अगर कोई समस्या आती है, मुझे आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 9521663064। तो अगर आप मेरे साथ साथ चलेंगे बिल्कुल रेगुलरली पढ़ाई करते हुए, तो आप बहुत जल्दी अपना कोर्स पूरा कर लेंगे और किसी जगह आपको कहीं भी ट्यूशन कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो बहुत फ़ायदा होगा उन बच्चों को जो मेरे को नहीं पढ़ पा रहे हैं।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों से ये कहें ताकि उनको भी लाभ हो। मैं आपको बता दूं कि मैं सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के अलावा 6ठी से लेके 12वीं क्लास की जो मैथमेटिक्स है CBSE RBSE उस पर भी वीडियो बना के इस यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं पूरे इंडिया में उन सब के लिए काम का है। और जो राजस्थान बोर्ड है उसके लिए तो खैर ये 10वीं 12वीं बोर्ड है, इसके लिए अलग से मैं यूट्यूब पे डालूंगा। CBSE RBSE दोनों के लिए काम कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।